अगर आप दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं तो हो सकता है कि अगले साल से आपको मेट्रो का स्मार्ट कार्ड साथ रखने की जरूरत ना पड़े और आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड ही मेट्रो के स्मार्ट कार्ड का भी काम करे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को अमली जामा पहनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए डीएमआरसी ने इस पर काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर इसका ट्रायल किया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल से मेट्रो की अन्य लाइनों पर भी इसी सिस्टम को लागू किया जा सकता है। ये व्यवस्था लागू हो जाती है तो लोगों को अलग से मेट्रो स्मार्ट कार्ड लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड को ही एएफसी गेट पर मेट्रो कार्ड की तरह पंच करके एंट्री और एग्जिट कर सकेंगे और किराया अपने आप उनके खाते से कट जाएगा। इसके लिए मेट्रो स्टेशनों के एंट्री एग्जिट पॉइंट पर लगे एएफसी मेट्रो के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाएगा। वहीं लोगों को भी वीजा या मास्टर कार्ड की बजाय रुपए आधारित डेबिट क्रेडिट कार्ड के बैंक से इश्यू करवाना पड़ेगा। आगे चलकर इसी के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों में भी किराए का भुगतान किया जा सकता है। रुपे भारत का अपना घरेलू पेमेंट गेटवे है, जिसके माध्यम से बैंक ऐसे कार्ड जारी करेंगे जिनमें खास तरह की मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होगी। मेट्रो के एएफसी गेट इसी स्ट्रिप के जरिए कार्ड को रीड करेंगे और यात्रा पूरी होने पर किराया सीधे यात्री के बैंक अकाउंट से कट जाएगा। इससे कार्ड को बार बार रिचार्ज कराने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इस सिस्टम का ट्रायल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किया जाएगा, जिसमें अभी यात्री टोकन, स्मार्ट कार्ड, ट्रिप पास या क्यूआर कोड जैसे क्लोज लूप सिस्टम के जरिए यात्रा करते हैं। रुपे कार्ड आधारित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए इस लाइन पर ओपन लूप सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें किसी भी बैंक के द्वारा जारी किए गए रुपए आधारित कार्ड के जरिए लोग यात्रा कर सकते हैं। साथ ही भविष्य में मेट्रो सिस्टम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों से जोड़ने में भी मदद मिलेगी और लोग डीटीसी और क्लस्टर बस, इंटरस्टेट बस, रैपिड मेट्रो और मेट्रो फीडर समेत किसी भी सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने के लिए अपने बैंकिंग कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट लाइन पर इस सिस्टम को लागू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वे मेट्रो के एएफसी गेट के सॉफ्टवेयर में जरूर बदलाव करेगी, ताकि वे मेट्रो के स्मार्ट कार्ड के साथ साथ रुपए आधारित ओपन लूप कार्ड को भी रीड कर सके। उम्मीद की जा रही है कि टेंडर अलॉट होने के बाद इसी साल दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो फिर अगले साल से मेट्रो की अन्य लाइनों पर भी इस सिस्टम को लागू किया जा सकता है। अभी कोची, नागपुर और नोएडा मेट्रो में इसी तरह का सिस्टम लगा है, लेकिन वे किसी खास बैंक के कार्ड को ही रीड कर पाता है, जबकि डीएमआरसी ऐसा सिस्टम डेवलप कर रही है जिसमें सभी बैंकों के कार्ड चलेंगे।